बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आपके इल्म में है कि सेकंड ईयर की नई किताब पाक स्टडीज़ की जो आई है उसके मुताबिक हमने रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर देने का सिलसिला शुरू कर रखा है। गुज़श्ता लेक्चर में हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि इस्लाम पाकिस्तान की नज़रियाती असास है। उसमें हमने नज़रिया को समझा, नज़रिया पाकिस्तान को समझा, नज़रिया के माखज़ समझे, नज़रिया पाकिस्तान के माखज़ समझे और फिर एंड पर हमने नज़रिया की अहमियत को समझा और ये पूरा लेक्चर हमने मुकम्मल किया था। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है दो कौमी नज़रिया यानी टू नेशन थ्योरी। ये टॉपिक कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, मगर इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं, एमसीक्यूज़ आएंगे। और अगली बात यह है कि ये टॉपिक 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको बोर्ड में आ सकता है। 8 नंबर के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन में से नहीं है। लिहाजा ये बात ज़रूर तय है कि इस टॉपिक में से आपको एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन या अगर एग्जामिनर का पेपर बनाने वाले का दिल चाहा तो वो इसमें से 4 नंबर का पूरा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के एक पार्ट के तौर पर आपसे पूछ सकता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए हम बढ़ते हैं बिला ताख़ीर आज के लेक्चर की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि दो कौमी नज़रिया क्या है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, किन किन लोगों ने इस टू नेशन थ्योरी के आइडिया को दूसरों तक प्रमोट करने में किरदार अदा किया और वो किरदार किस किस अंदाज का था। याद रख लें, हमने अगर 4 नंबर का भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो हमने इतना मवाद ज़रूर लिखना है बोर्ड के अंदर के 4 नंबर का एक मवाद एग्ज़ामिनर को प्रॉपर तरीके से मिल सके। जबकि हम बुक में अगर देखते हैं तो वहाँ पर चीज़ें इंतहाई मुख्तसर लिखी हुई हैं और अगर हम उतनी ही बात बोर्ड में लिख कर आते हैं तो उससे हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। लिहाजा मैं जहां जहां पर भी आपको इजाफी हेडिंग्स और मवाद की ज़रूरत होगी साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। तमाम तलबा व तालिबात जो लेक्चर को ले रहे हैं वो अपनी किताब पाक स्टडीज़ की साथ रख लें। जहां जहां पर भी हेडिंग्स में लिखवाऊंगा, एमसीक्यूज़ बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, वो वहीं पर साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। आइए ज़रा देखते हैं, जब ये टॉपिक टू नेशन थ्योरी का जो चैप्टर नंबर 1 का दूसरा टॉपिक है, अगर हम उसकी पहली लाइन देखेंगे तो उसकी पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। इंग्लिश वाले बच्चे इंट्रोडक्शन, उर्दू वाले बच्चे तारुफ लिखेंगे और इस तारुफ में सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस आएगा और वो पहली लाइन क्या लिखी हुई है, दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है, यानी टू नेशन थ्योरी इज द बेस ऑफ पाकिस्तान, इज द फंडामेंटल बेस ऑफ पाकिस्तान। तो यहां पर आप देखिए ये इतनी सी लाइन सिर्फ इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे आ जाएगी। उसके बाद जहां ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और पहली लाइन में सेकंड सेंटेंस शुरू हो रहा है, वहां पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे दो कौमी नजरिया की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। अजीज तलबा व तालिबात, यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पूरा पहला पैराग्राफ है, ये पूरा पहला पैराग्राफ ऐसा है कि जिसके अंदर टू नेशन थ्योरी की डेफिनेशन की गई है और ये डेफिनेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि दो कौमी नजरिए से क्या मुराद है या डिफाइन टू नेशन थ्योरी, कि तो तब आपने दो कौमी नजरिया की ये तारीफ लिखनी। क्या तारीफ लिखी गई है वो ये बताता है पूरे पैराग्राफ के अंदर। आपने ये पूरा पैराग्राफ वर्ड बाय वर्ड याद करना है, लफ्ज लफ्ज याद करना है, इसलिए कि शॉर्ट क्वेश्चन हम अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सकते बल्कि हमने बुक की वर्डिंग में ही लिखना होता है। तो अजीज तलबा व तालिबात, वो दो कौमी नजरिया के बारे में हमें यह बताता है कि सब कॉन्टिनेंट में, बर्रे सगीर में 2 कौमें रहती थीं। एक कौम हिंदू थी और दूसरी कौम मुसलमान थी। इन दोनों कौमों का वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ कल्चर, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ सिविलाइजेशन, वे ऑफ कस्टम्स, वे ऑफ ट्रेडिशंस, वे ऑफ वैल्यूज, एवरीथिंग
एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था, और इतना मुख्तलिफ था कि ये सेंचुरीज, सदियों ये इकट्ठे रहे, मगर इकट्ठे रहने के बावजूद भी आपस में इंटरमिंगल ना हो सके, आपस में घुल मिल ना सके। ये दो कौमें अपनी इन तमाम तर एक्टिविटीज़ की वजह से, अपनी इन तमाम तर प्रायोरिटीज़ की वजह से ये अलग ही रहीं। तो दो कौमों का अलग अलग होना और उनके नाम तक अलग होना और उनका सब कुछ अलग होना, ये कहलाता है दो कौमी नजरिया, यानी दो कौमों की सोच, दो कौमों के ख्यालात, नजरिया। तो अब क्या, दो कौमें अलग अलग हैं इस, यानी बर्रे सगीर के पर्सपेक्टिव में जब हम टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं तो दो कौमी नजरिए का मतलब है जी बर्रे सगीर में दो कौमें रहती हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। अभी मैं इंग्लिश में भी डेफिनेशन बोलता हूं, मगर मैं पहले उर्दू में समझा रहा हूं और उसके साथ ही इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में भी बोल दूंगा। तो अजीज तलबा और तालिबात, ये वो बताने के बाद कि बरसगीर में दो कौमें रहती थी, इनका सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ था और इतना मुख्तलिफ था कि सदियों इकट्ठा रहने के बावजूद भी ये आपस में एक नहीं हो सके। कहते हैं, इसको तो कहते हैं टू नेशन थ्योरी। और फिर आगे वो वजाहत करते हुए कहता है कि यही वो टू नेशन थ्योरी की सोच थी, यही वो टू नेशन थ्योरी थी जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट में बर्रे सगीर के अंदर रहने वाले मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट स्टार्ट की, जिसे हम तहरीक पाकिस्तान का नाम देते हैं। वो तहरीक क्यों शुरू हुई थी? इसलिए शुरू हुई थी कि हम वहां पर हिंदुओं के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते थे, उनका सब कुछ अलग था, हमारा सब कुछ अलग था। कहते हैं वही तहरीक पाकिस्तान, वही पाकिस्तान मूवमेंट आने वाले वक्तों में कामयाब हुई और उसके नतीजे में 1947 में पाकिस्तान बना। तो जहां से हमने बात शुरू की थी कि दो कौमी नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद है, फंडामेंटल बेस है उसकी, तो उसने कहा कि जी बुनियादी इसकी बेस है, इसकी रीज़न है, दो कौमी नज़रिए की वजह से पाकिस्तान बना। तो उसकी डेफिनेशन में भी उन्होंने यही वाज़े किया कि ये जो पाकिस्तान में आज हम रह रहे हैं वो भी इस वजह से रह रहे हैं कि वो एक अलग कौम थे और हम एक अलग कौम हैं, और उसी की बुनियाद पर और इसी सोच पर पाकिस्तान वजूद में आया है। अब वो तलबा और तालिबात जिनकी पाक स्टडीज़ इंग्लिश में है, अभी तक बुक तो नहीं आई है लेकिन साफ ज़ाहिर है आने वाले दिनों में आ जाएगी, तो वो बच्चे भी इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन जरूर नोट कर लें, लिख लें। टू नेशन थ्योरी इंप्लाइज दैट, मैं स्पेसिफिक वर्ड्स बोल रहा हूं, ठीक है, अपने वर्ड्स में नहीं लिखवा रहा, इसलिए स्पेसिफिक बोल रहा हूं कि हमें बुक की वर्डिंग चाहिए होती है और अकॉर्डिंग टू बुक हमने शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना होता है। तो लिख लीजिए, टू नेशन थ्योरी इंप्लाइज दैट द हिंदूज and the Muslims are two largest nations in the subcontinent, but two nations have not able to mix each other despite living together for centuries. क्यों वो इंटरमिंगल नहीं हो सकी? फॉर सेंचुरी, डिस्पाइट लिविंग फॉर सेंचुरीज, सदियों इकट्ठा रहने के बावजूद घुल मिल ना सकी। क्यों? बिकॉज दे आर वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ कल्चर, वे ऑफ वैल्यूज, वे ऑफ एवरीथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अजीज तलबा और तालिबात, ये आपने डेफिनेशन टू नेशन थ्योरी की करनी है। उसके बाद जहां सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां आप एक इजाफी हेडिंग बनाएंगे, दो कौमी नजरिए का इर्तिका, एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। एवोल्यूशन कहते हैं कि ये टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट कैसे प्रीवेल हुआ, सबसे पहले इसकी इब्तदा कहां से हुई और इसको प्रीवेल किस तरीके किया गया, प्रमोट किस तरीके से किया गया, फैलाया किस तरीके से गया। तो अजीज तलबा और तालिबात, यहां हम जब ये बात हेडिंग मेन दे लेंगे दो कौमी नजरिए का इर्तिका, तो उसके बाद पहली लाइन पर हम हेडिंग लिखेंगे सर सैयद अहमद खान और दो कौमी नजरिया, सर सैयद अहमद खान एंड टू नेशन थ्योरी। तो अजीज तलबा और तालिबात, यहां बुक में लिखा हुआ नहीं है मगर आप लिख लीजिए कि सर सैयद अहमद खान वो पहले शख्स थे जिन्होंने 1867 में सबसे पहले टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने ये डिमांड की थी कि ये दो कौमें अलग अलग हैं, लिहाजा इनके इलेक्शन भी अलग अलग होने चाहिए। और ये बात उन्होंने सबसे पहले कब की थी? 1867 में। जब आप ये पहली फर्स्ट एंड हाफ लाइन में ये हेडिंग लिख लेंगे तो उसके बाद आप अगली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे शिमला वफद, शिमला डेपुटेशन,
इंग्लिश वाले बच्चे, शिमला डेपुटेशन, शिमला वफद। अब कहते हैं कि जब 1867 में सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दे दिया तो फिर मुसलमानों ने उस कॉन्सेप्ट को ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और फिर 1906 में सर आगा खान की क़यादत में, ये मुसलमानों के लीडर थे, नाम लिख लीजिए सर आगा खान, ये बुक में लिखा हुआ नहीं, सर आगा खान की क़यादत में मुसलमानों का एक डेलीगेशन उस वक्त के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मिंटो से जाके मिला और उनको जाके रियलाइज करवाया कि यहाँ पर दो कौमें रहती हैं, लिहाजा इनके इलेक्शन अलग अलग होने चाहिए। और उन्होंने मुसलमानों की ये बात मान ली थी कि हाँ वाकई यहाँ पर दो कौमें रहती, क्योंकि इनसे पहले सर सैयद अहमद खान इस बात की वजाहत कर गए हुए थे। तो जब मुसलमानों ने जाके वायसराय से बात की कि यहाँ दो कौमें रहती हैं, तो उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि आज के बाद मुसलमानों के इलेक्शंस अलग अलग होंगे। फिर जब मुसलमान ये बात एक्सेप्ट करवा के आ गए तो इसकी बुनियाद पर फिर मुसलमानों ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखा मुस्लिम लीग, और ये बनाई थी 30 दिसंबर 1906 को। यानी पहले लॉर्ड मिंटो से मिलकर आए और उन्हें रियलाइज करवा के आए कि यहां पर दो कौमें रहती हैं, उन्होंने मान लिया, फिर इन्होंने आके अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। जब आप ये बात मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आप अगली हेडिंग लिखेंगे अल्लामा इकबाल और दो कौमी नजरिया, अल्लामा इकबाल एंड टू नेशन थ्योरी। आप अपनी बुक पर देखते जाएं, आपको हर अगली लाइन में ये हेडिंग्स आपको खुद ब खुद किताब के ऊपर फील होता जाएगा कि अब यहाँ ये हेडिंग है, यहाँ ये है, यहाँ ये। तो अगली हेडिंग जो अगली लाइन पर आएगी वो आएगी अल्लामा इकबाल और दो कौमी नजरिया। तो याद रख लें अजीज तलबा और तालिबात, 1930 में, 1930 में अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद, इलाहाबाद सिटी का नाम है, सिटी में एक खिताब किया था और उस खिताब में आपने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। और न सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया बल्कि आपने वाज़े तौर पर डिमांड की कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है, लिहाजा इनका मुल्क भी अलग होना चाहिए। और आपने क्या फरमाया था, ये बेटे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, लिहाजा आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, इसको आप अंडरलाइन कर लें एमसीक्यूज के लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नजरिया के बारे में क्या फरमाया। तो आप यहां देखिए, पहले मैं उर्दू में बोल रहा हूं, फिर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। कहते हैं जी हिंदुस्तान, आपने 1930 में क्या कहा, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कहते हैं हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी इलाके जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, उन पर मुश्तमिल मुसलमानों का आज़ाद मुल्क बनाया जाए। यानी कायद अल्लामा इकबाल ये समझते थे कि बरसगीर में दो कौमें हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू, वो दो कौमें समझते थे। और उन्होंने इसी की बुनियाद पर डिमांड की कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट है, कौन सा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में वो इलाके, यानी बर्रे सगीर का जो शुमाल मगरबी इलाका है, उस पहले तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया शुमाल मगरबी इलाका। अच्छा, शुमाल मगरबी इलाके में वो इलाके तलाश करें जिनमें मुसलमान ऑलरेडी ज्यादा रह रहे हैं, तो लिहाजा इन इलाकों को क्या कर दिया जाए, अलग, और अलग करके उनका एक सेपरेट कंट्री इस्टेब्लिश कर दिया जाए। अजीज तलबा और तालिबात, वो बच्चे जो इंग्लिश में इस स्टेटमेंट को लिखना चाहेंगे उनके सामने ये लिखी हुई है, द फॉर्मेशन ऑफ अ मुस्लिम स्टेट अपीयर्स टू मी टू बी द फाइनल डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम्स एट लीस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जब ये बात अल्लामा इकबाल की मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद ये वाली हेडिंग आप यहाँ पर, जब आपको 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 8 का ये नहीं आना, जब 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन याद है तो उसमें आपने ये वाली हेडिंग इसमें इजाफी ऐड करनी है। और इजाफी ऐड करके आपने लिखना है चौधरी रहमत अली और दो कौमी नजरिया, चौधरी रहमत अली एंड टू नेशन थ्योरी। अजीज तलबा और तालिबात, जैसे आपने पढ़ा कि टू नेशन थ्योरी का वर्ड सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने यूज किया था, वैसे ही पाकिस्तान का लफ्ज सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने इस्तेमाल किया था। और यह कब किया था, 1933 में किया था। उन्होंने एक पम्फलेट लिखा था, रिसाला लिखा था
किताबचा लिखा था, छोटी सी बुकलेट लिखा था जिसका नाम था नो आर नेवर। उसमें उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ये पाकिस्तान का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया था? क्योंकि वो ये समझते थे कि बड़े सगीर में एक कौम नहीं रहती बल्कि दो कौमें रहती हैं। और उन्होंने अपनी सेंग्स में और उस पम्फलेट में ये बात वाज़ेह कर दी थी कि इनका सब कुछ अलग है, उनका सब कुछ अलग है। तो जब इनका सब कुछ एक दूसरे से अलग है तो फिर इनका मुल्क भी अलग होना चाहिए। वो हिंदुस्तानी कहलाते हैं और मुसलमान अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ और वैल्यूज़ के सेपरेट होने की वजह से पाकिस्तानी कहलाते हैं। तो यूं उन्होंने पाकिस्तान का वर्ड इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने फिर जब अल्लामा इकबाल की किताब, ये तो दरमियान में इजाफी ऐड हो गई, उसके बाद आप देखेंगे तो जहां कायदे आज़म का जिक्र है वहां पर आप हेडिंग लिखेंगे कायदे आज़म और दो कौमी नजरिया। अजीज तलबा और तालिबात, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो स्टॉन्च बिलीवर थे। किसके? टू नेशन थ्योरी के। वो तो लीड करने वाले थे, प्रमोट करने वाले थे। और वो कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ था सर सैयद अहमद खान, बल्कि अगर मैं आपसे कहूं तो ये कॉन्सेप्ट अभी मुगल एम्परर्स, उनकी हुकूमत ख़त्म भी नहीं हुई थी, अभी शाह वलीउल्लाह का दौर था, 1707 की बात कर रहा हूँ, औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने की बात कर रहा हूँ। तब से ये रफ्ता रफ्ता ये बात बरसगीर के मुसलमानों के ज़हनों में इन लोगों ने, शाह वलीउल्लाह ने, उनके बाद शाह अब्दुल अजीज़ ने, सैयद अहमद शहीद ने, हाजी शरीयतुल्लाह ने, ये बड़े बड़े लीडर्स थे, अब्दुल अलीम शरर थे, मुर्तज़ा अहमद मैकश थे, ये बड़े बड़े लोग थे जिन लोगों ने सर सैयद अहमद खान से भी पहले कि पूरे ज़माने में टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट देना शुरू कर दिया था, मगर कभी लफ्ज़ टू नेशन का यूज़ नहीं किया था। लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया सबसे पहले। तो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पहले ये जितने भी लीडर्स और सर सैयद से भी पहले के जितने लीडर थे, उन सब की तालीमात कायदे आज़म के सामने थी। तो कायदे आज़म तो फिर इन सब को स्टडी करने के बाद स्टॉन्च बिलीवर बने कि बड़े सगीर में एक कौम नहीं रहती बल्कि दो कौमें रहती हैं। और इसी की बुनियाद पर उन्होंने दो कौमी नज़रिया की वजाहत भी की और उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा भी किया। कायदे आज़म ने डिमांड की कि वी विल एस्टैब्लिश अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और जब ये डिमांड कर ली तो करने के बाद फिर बकायदा अगली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन, करारदाद लाहौर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर 1940 में, अंडरलाइन कर लीजिए, MCQs है, 1940 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकायदा लाहौर रेजोल्यूशन बुलाया और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा मुनाकिद हुआ और उसमें एक रेजोल्यूशन पास करवाया। तमाम बरसगीर के मुसलमान, कमो बेश 50,000 से ज़ायद मुसलमान उस जलसे में इकट्ठे हुए और वहाँ सबके सामने ये बात रखी गई कि हम एक कौम नहीं है बल्कि दो कौमें हैं, तो उसकी बुनियाद पर हमें अलग मुल्क बनाना होगा। सब ने इस बात के साथ एग्री किया, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर उसके लिए बाकायदा स्ट्रगल करना शुरू की। आपसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कायदे आज़म ने दो कौमी नज़रिया के बारे में क्या फरमाया, तो याद रख लें उन्होंने दो कौमी नज़रिया की वजाहत की है और उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा किया है। ये डिमांड अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अजीज़ तलबा और तालिबात, जब आप ये करारदाद लाहौर की बात लिख लेंगे और आपकी बुक में ये लिखी हुई है, तो उसके बाद ये बातें आप कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे। ये बातें क्या हैं, और ये एक ही सेंटेंस में आप लिख देंगे कि ये यहाँ पर आप एक हेडिंग भी बना सकते हैं कि स्ट्रगल फॉर टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए के लिए जिद्दोजहद, दो कौमी नज़रिया के लिए जिद्दोजहद। फिर जब लाहौर रेजोल्यूशन भी पास हो गया, अजीज़ तलबा और तालिबात, लाहौर रेजोल्यूशन भी पास हो गया, तो उसके बाद फिर कायदे आज़म को रोकने और टू नेशन थ्योरी को रोकने के लिए कभी ब्रिटिश ने क्रिप्स मिशन भेजा, कभी शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई, कभी आम इंतखाबात जनरल इलेक्शन करवाए, कभी कैबिनेट मिशन प्लान, काबीना मिशन प्लान भेजा, कभी कुछ हर्डल्स क्रिएट करते रहे, लेकिन कायदे आज़म प्रैक्टिकली टू नेशन थ्योरी के साथ खड़े रहे और बिल आखिर उन्होंने फिर 3 जून 1947 का मंसूबा पेश किया। और लास्ट लाइन पर आप मेन हेडिंग लिख लेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का क़याम। और ये फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सारी स्ट्रगल के नतीजे में 1947 को
पाकिस्तान कायम हो गया। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि दो कौमी नज़रिया का हमने इंट्रो पढ़ा, उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन उर्दू और इंग्लिश में पढ़ी, फिर हमने इसका एवोल्यूशन पढ़ा और उसमें हमने जाना कि किन किन लोगों ने इसमें अपना रोल प्ले किया। तो उनमें पहला रोल सर सैयद अहमद ख़ान का, उसी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग का क़याम हुआ, और फिर अल्लामा इकबाल ने, फिर चौधरी रहमत अली ने, फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्ट्रगल करके दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कौन सा मुल्क बना लिया जिसे हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिए। ये आप सबके लिए मेहनत की जा रही है, आप इसको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।